नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप 3 से 12 सप्ताह के लिए गायब हो जाएं कहीं पे और अपने आप पर काम करें और वापस आकर पूरी तरह से बदले हुए इंसान बन जाएं। ये कोई एक्चुअली कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे मॉन्क मोड कहते हैं। मॉन्क मोड की प्रेरणा साधुओं के केंद्रित और अनुशासित जीवन शैली से आती है। ये शब्द पहली बार 2002 में बेन और स्टाइन द्वारा गाड़ा गया था और बाद में यूट्यूबर ईमान गाजी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। मॉन्क मोड को अपनी जिंदगी के अंदर एक रिट्रीट के रूप में सोचें, जहां भारी दुनिया के जो अट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें कम कर दिया जाता है ताकि तेजी से व्यक्तिगत रूप से विकास हो सके। अब ये सब चीजें निर्भर उस बात पे करती हैं कि आप अपनी जिंदगी में विकास चाहते भी हैं तो क्या नहीं चाहते। ये आपको सोचना है। क्या आप अपनी जिंदगी को उसी ढर्रे पे जीना चाहते हैं जिस पे वो है, और यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड चेंज द ट्रांजेक्टरी ऑफ योर लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जिंदगी में 2015 में ये करने से, ये मॉन्क मोड ने कैसे एक तरह से बिल्कुल चेंज कर दी मेरी जिंदगी। उस समय मैं इसे मॉन्क मोड नहीं कहती थी, मुझे वर्ड का भी नहीं पता था, लेकिन ये वही चीज मैंने फॉलो की जिसको आज मॉन्क मोड कहते हैं। तो मेरी पर्सनल जर्नी में क्या हुआ, जब मैं 2015 में ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, उसके बाद मैंने सोचा मैं वापस इंडिया आ जाऊंगी। तो जब मैं इंडिया आई तो होता है ना कि अब तुम क्या करोगी, अब तुम्हारी लाइफ में क्या होगा, एंड यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली आपको ये बता रहे होते हैं कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। उनको ये तो पता नहीं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी, उनको अपनी जिंदगी के बारे में ना सोच के उनको पूरी दुनिया का ठेका ले रखा होता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं। वो ऐसा समय था कि मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाऊं। मैं यूएन का काम करके अब मैं आई थी, कई सालों का एक्सपीरियंस था, बहुत देश विदेश में रही थी, एंड देन आई रियलाइज कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं ये सारी एक्सपीरियंस लाइफ का इसको एक ढर्रे पे ले आऊं और उससे कुछ ऐसा करूं जो लोग, जिससे बेनिफिट पाए, लोग उससे, उनको जिंदगी में, उनकी जिंदगी में इजाफा हो। तो मैंने 3 महीने के लिए आई डिसाइडेड टू गो एंड स्टे इन अ प्लेस जहां मेरे पे किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। मेरा दिल्ली में घर था, वो घर पे मैं नहीं रही, एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अनदर प्लेस। और फिर उन 3 महीनों में बैठकर मैंने अपनी ऑनलाइन बिजनेस की, काउंसलिंग की, अपने प्रोग्राम्स की, कोर्सेज की, वर्कशॉप्स करने का पूरा एक प्लान बनाया। मैं जानती हूं कि हम सभी की जिंदगी अलग अलग ढर्रे पे चल रही है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब मैंने ये करना शुरू किया, मैंने क्या किया, अपना सारा माइंड का फोकस एक चीज पे डाल दिया। एक ऐसी जीवन शैली जहां मेरी एनर्जी और मेरा फोकस मेरे अपने विकास पर लगा। ये इतनी गहन प्रक्रिया थी और इसके लिए मुझे अपने माइंड की सारी डिस्ट्रैक्शंस हटानी थी। वो डिस्ट्रैक्शन कि मैं, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे मित्र क्या कहेंगे, ये पिक्चर क्या कह रही है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, इस पे मुझे नहीं फोकस करना था। और देन ये जब मैंने फोकस नहीं किया, एवरीथिंग वाज कमिंग बैक टू, अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है, ये चीज मैंने वहां सीखी थी, इसको मैं ऐसे किसी और को हेल्प कर सकती हूँ। ये चीज मैंने यहाँ कहाँ सीखी थी, इसको मैं इस तरह से कर सकती हूँ। ये मेरी जो नॉलेज है, इसको मैं इस स्किल सेट में फोकस कर सकती हूँ, इसको लेकर मैं ये कर सकती हूँ। तो ये सब करने से मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। मैं ये मानती हूं, हम में से जो इंसान जो चाहता है वो उसको पा देता है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि वो उसको पा नहीं सकता, कमी हमारी सोच में है। हम सोचते ही छोटा है। मेरी इनर सर्कल कॉल में उस दिन हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा भैया सब बताओ कि तुमको, आपको पर्सनली कितने पैसे चाहिए, क्या कौन सा है वो पैसे का बॉल पॉइंट फिगर जिसमें मुझे लगता है कि ये भैया, इस इतना पैसा मेरे बैंक में होगा ना तो मैं खुश हूं। तो मजे की बात थी, उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने कहा 10,000, उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने कहा 50,000,
कुछ ने कहा 2 या 3 लाख रुपया, इसी दायरे में बात चल रही थी। एंड सडनली एक मेरी क्लाइंट ने कहा कि मैम 1 करोड़। और मैं सुन के इतनी खुश हो गई ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत बड़ा सोचा। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एक टाइम पीरियड डिसाइड करिए, अपना कैलेंडर देखिए और ऐसा समय चुने जब आप घर पर हों और यात्रा ना कर रहे हों। लक्ष्य यह है कि आप एक नियमित दिनचर्या बनाएंगे सोचने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। 21 दिन से 3 महीने की अवधि सबसे अच्छी होती है। ये इतना समय, लंबा समय होता है कि आप वास्तविक बदलाव देख सकें, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता कि आप उसे पूरा ना कर सकें। अगर आप 21 दिन के लिए की शुरुआत से करें तो इट्स अ गुड बॉल पॉइंट फिगर। जब आप किसी भी नई चीज को शुरुआत करने की, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की सोचते हैं, तो अगर आप 21 डेज को उसको फॉलो करते हैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है और आप उसको बाद में लंबी अवधि के लिए भी बढ़ा सकते हैं। अब 2-3 इरादे तय कर लें। आप आने वाले मॉन्क मोड में अगर जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को डेवलप करना चाहते हैं, तो सोचे मैं ये 2-3 लक्ष्य अपने लिए बनाऊंगी। मैं कुछ नया सीख सकती हूँ, मैं कोडिंग सीख सकती हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सीख सकती हूँ, मैं खाना बनाना सीख सकती हूँ, मैं म्यूजिक सीख सकती हूँ, मैं डांसिंग सीख सकती हूँ, मैं राइटिंग सीख सकती हूँ, एक नई लैंग्वेज सीख सकती हूँ। किसी भी चीज के बारे में सोचें। अपनी जिंदगी की जब विजुअलाइज करें उस चीज को, मैं एक स्टार्टअप शुरू कर सकती हूँ, मैं पैसिव इनकम शुरू कर सकती हूँ, किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते को सुधार सकती हूँ, नए रिश्ते बना सकती हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकती हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2-3 चीजों पर फोकस करें, ज्यादा नहीं। जब आप कम चीजों पर फोकस करते हैं तो आप बेहतर नतीजे देख सकते हैं। सो आइडेंटिफाई करें वो 2-3 चीजें जिस पे आपको काम करना है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो रोजाना आपको उसके लिए एक्शन लेना है। तो पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं ये करूंगी, ये मेरा गोल है, मैं इन 3 चीजों पे काम करूंगी। लेकिन उन 3 चीजों पे मैं काम क्या करूंगी? व्हाट इज द वर्क, द एक्शन दैट आई विल डू? मान लीजिए कि मुझे फिट ज्यादा होना है, तो मैं क्या एक्शन लूंगी? तो मैं अगर एक्शन लूंगी तो मैं अच्छी डाइट खाऊंगी, मैं 30 मिनट का व्यायाम करूंगी, मैं क्या कहते हैं उसको, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लूंगी, मैं 10 मिनट का रोज ध्यान करूंगी या जर्नलिंग करूंगी, मैं 6 बजे या 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगी। सो वट एवर इज योर गोल, अगर बेटर बेटर स्वास्थ्य के लिए आप सोच रहे हैं, फिट होना चाहते हैं, तो वो जो एक्शंस आपको लेने हैं उनके बारे में लिखना या समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखने को तो हम कुछ भी, कितने भी गोल्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे देन व्हाट इज द पॉइंट? बिना एक्शन के तो कुछ सुधार होने वाला है नहीं। तो आपने पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करना है, 2 से 3 गोल्स, और उसके बाद पूरी स्पष्टता से लिखना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए मैं 1, 2, 3, 4, 5 क्या एक्शंस लूंगी, वो डेली हैबिट्स क्या करूंगी, वो डेली एक्शंस क्या लूंगी जो मेरे उस लक्ष्य पे मुझे लेकर जाएंगे। तो लक्ष्य के साथ आपके दैनिक आदतें जो हैं उनको आपको जोड़ना है। विदाउट डूइंग दैट आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक और स्टेप जो मॉन्क मोड में आने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है एक कमिटमेंट दिखाना। हमारे पंजाबी में कहते हैं मीर आए नेर आए, काम तो ऐसे करना ही है। तो जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया है, उसकी तरफ आपको कमिटमेंट दिखानी कि ये तो मैं करूंगी। तो उसको करने के लिए अगर मान लीजिए आपने सोचा है कि मैं एक नई लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ, तो आपने रोज की दिनचर्या में 30 मिनट तो निकालने हैं ही उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। क्योंकि जब तक आप वो कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे, वो न्यूरल पाथवेज आपका दिमाग नहीं बनाता। हम अपने एक्शन से दिखाते हैं अपने दिमाग को कि मुझे ये करना है। दिमाग अपने आप से ही नहीं सोचता। And every time I do that thing, I show the commitment to doing that thing, then I start to create better neural pathways, new circuits in my brain. और
हमें ये क्यों करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्यों पे क्यों फोकस करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पे इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली अपने पे काम करने की जरूरत है। और बढ़ा चढ़ा के लंबी प्लानिंग मत करें, 2 से 3 महीने का एक प्रोजेक्ट करें। ये करने से सबसे पहले जब हम कंसंट्रेशन या फोकस से काम करते हैं तो हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है जिंदगी में, कंफ्यूजन हटता है। मैं एवरी वीकेंड पे अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज करती हूँ, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करती हूँ। आप मेरे बहुत सारे डिक्लटरिंग के वीडियोस भी देखते हैं कि मुझे इस हफ्ते में ये कपड़े पहनने हैं। संडे को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, मंडे से लेके अगले सैटरडे तक के पूरे कपड़े, एक्चुअली अगले संडे तक के पूरे कपड़े। उससे क्या होता है, मेरे माइंड से कंफ्यूजन खत्म है, मुझे ये निकालना है, मैं सोचती नहीं हूँ, कपड़ा निकाला पहना, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड, आई गॉट क्लैरिटी। दैट habit of clarity provides me time, provides me energy, empties my mind to think about something else। मेरा फोकस बेहतर होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरी एनर्जी बेटर होती है और मैं अपने माइंड में स्पेस क्रिएट करती हूँ कुछ नया सीखने की। सो जब हम बेनिफिट्स ऑफ माई मॉन्क मोड की बात करते हैं, जब हम फोकस्ड एक बिल्कुल एकाग्रता से अपने दिमाग जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन अचीव व्हेन आई पुट माय माइंड टू समथिंग। सॉरी, आप जब मॉन्क मोड पे जाने का सोचें या कंसंट्रेशन करने का सोचें, अपना फोकस बढ़ाने की कोशिश करें, तो अपने घर परिवार वालों को बता दें कि मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ, ताकि उनको भी अंदाजा रहे ये आपकी प्रायोरिटी है। और अपने वो जो सामाजिक कार्यक्रम है ना, उनको भी कम कर सकते हैं, बिकॉज योर प्रायोरिटीज, यू हैव क्लियर डायरेक्शन इन योर लाइफ। डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। और कई बार मेरी क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं, मैम मेरी लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढना शायद हमारा सबसे बड़ा पर्पस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हम वो क्यों करते हैं जो हम करते हैं। Why are we doing what we are doing? हमारी लाइफ की डायरेक्शन जा कहाँ रही है, हम क्या सीख रहे हैं। पढ़े पढ़े हर चीज को जंग लग जाता है, तो हम तो इंसान हैं। What am I investing on as far as I am concerned? पैसे तो इन्वेस्ट कर लेते हैं, जाके गोल्ड तो खरीद लेते हैं, जाके साड़ियां खरीद लेते हैं। इंटरनली अपने ऊपर, अपनी जिंदगी पे मेरी क्या इन्वेस्टमेंट है, ये सवाल अपने आप से अक्सर पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी तो आप ही की है। आप इसे कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। और आपको ये पता है कि हम में से मोस्ट लोग अपनी क्वालिटीज, अपने स्किल्स को जानते भी नहीं है। हमें ये पता क्योंकि किसी ने बताया नहीं, हमने अपने बारे में तो सोचा नहीं, और बाकी दुनिया तो इतनी बिजी है हमारी नुक्स निकालने में कि किसी ने बताया नहीं, अरे यार तुम्हारी ये क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, तुम एडिटिंग बहुत अच्छी करती हो। हैव यू एवर थॉट ऑफ डूइंग अ करियर एज अ यूट्यूब एडिटर? नहीं पता। तुम पेंटिंग बहुत अच्छी करती हो, डू यू नो यू कैन मेक अ करियर सेलिंग पेंटिंग्स? कोई नहीं बताता हमें, इसलिए नहीं बताता किसी को फुर्सत नहीं है, और हमने तो सोच ही रखा है कि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे। तो अपने लिए ये मॉन्क मोड में आना, फोकस लाना, सामाजिक दबावों से हट के अपने पे फोकस करना, ये बहुत जरूरी है। शुरुआत में हो सकता है आपको बोरियत लगे, क्योंकि आपको लगे अरे ये क्या है, मैं तो अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, मेरे को नहीं सोचना, मेरी जिंदगी में क्या है, खाया पिया सोए मर गए। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन और कई बार मोटिवेशन की कमी होती है। हमें अपने आसपास लोग वही करते दिख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो हमें लगता है अरे यार हमारी जिंदगी को भी ऐसे ही चलना है। लेकिन अपनी जिंदगी को दूसरी तरह चलाने के लिए दूसरी तरह से सोचना पड़ता है। कई बार फैमिली भी कहती है कि क्या है, कोई समझ नहीं पाता आप क्या कर रहे हो, आप वैसे ही ठीक थे, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होते हैं जब आप अपने जिंदगी को बेहतर बताते हैं, क्योंकि अब वो आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, अब आप अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, तो उनको भी तकलीफ होती है। बट द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। ये सवाल का जवाब तो आप देंगे ना, कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, कोई और आपके लिए वो नहीं देगा। सो स्टार्ट द वर्क। और अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है,
तो आप मेरे साथ एक काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं। मेरी काउंसलिंग कॉल्स की प्राइसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल डबल हो जाएगी, बिकॉज इतनी कॉल्स मैं नहीं ले पाती हूँ। बट अगर आपको कॉल की जरूरत है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।